हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का क्वेश्चन है, ये 3 डाइसेस जो है ये को हम लोग थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ नंबर ऑन देयर टॉप इज एटलीस्ट 6। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ एक डाइस जो है, एक रफ, एक आपको यही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस पे रहता है। तो अगर कोई जो है, अगर कोई हम जो है ये जो है एक डाइस को अगर हम करेंगे तो उसको कोई एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कॉम्बिनेशन कितना तरीके से आ सकता है, हमको टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है। 3 डाइसेस को हम उछाल रहे हैं, तो क्या कितना हो सकता है, ये इसको एन एस से करते हैं, ये हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी के पहले आपको मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आपको जा करके उस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पहले एक बार देख लेना चाहिए, तब जा करके आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक 3 डाइसेस को हम अगर थ्रो करते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देखिए 6 अंक रहता है एक डाइसिस में, इसमें कोई एक अंक आने का कॉम्बिनेशन कितना है, 6C1, कोई एक। ठीक है, दूसरा में फिर दूसरा 3 डाइसिस है, दूसरे में भी यही रहेगा, एक नंबर आने का ये कॉम्बिनेशन इतना हो सकता है, फिर तीसरे में भी यही रहेगा। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली ये आएगा 6 × 6 × 6। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको जो है ये जा कर के देखना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ये आ जाएगा 216। ठीक है, गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 6। ठीक है, एटलीस्ट 6 कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा ये क्या करना होगा, ठीक, इसमें जो है हमको 216 तरीके से कॉम्बिनेशन आएगा। एक तीन डिशेस को हम लोग करेंगे तो एक पे जो है 6 तरीका से हो सकता है, दूसरे में भी 6 तरीका हो सकता है और तीसरे में भी 6 तरीका हो सकता है। ये बेसिकली कैसे आया है, इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आपको जा करके देख लेना होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रफ आइडिया, एक छोटा सा स्मॉल 6C1। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाय 6 - 1 फैक्टोरियल 5। इसको 6 को लिखेंगे 6 × फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 1 को 1 लिखेंगे, और ये फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 रहने देंगे, ऊपर नीचे फैक्टोरियल का खत्म हो गया, तो ये 6 आ गया। गॉट इट। इसी ढंग से दूसरा को भी और भी आएगा तो आप समझ जान जाएंगे, इसी ढंग से ये होता है। डिटेल्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें कह रहा है कि टॉप पे 6 आना चाहिए, तो हम मान के पहला जो है केस लेते हैं, टॉप में 3 आता है, सम जो है 3 आता है, सम 3 आता है। ऐसा कितना कितना तरीका हो सकता है, सब में 1 1 1, तीनों डाइसिस में 1 1 1 रहे। सम अगर 4 आता है, 3 से तो कम आ नहीं सकता है। आप कहेंगे 2 क्यों नहीं लिया, 2 तो आए, एक तो हर एक में मिनिमम अगर कोई आएगा तो 1 1 आएगा, तो 3 तो आएगा ही, 3 से कम नहीं आएगा। ठीक है, डिसेस में 1 से लेकर 6 तक रहता है, तो मिनिमम 1 आएगा, इसलिए 3 लिया है। 4 में क्या हो सकता है, 1, एक में 1 आए, एक में 1 आए, एक में 2 आए, ऐसा हो सकता है। फिर हो सकता है 1
2 1, ये हो सकता है। फिर हो सकता है 2 1 1। तो टोटल केसेस जो इसमें 3 हो गया, 3 तरीका हो सकता है। इसमें कितना तरीका हो गया? एक तरीका हो गया। और सम जो है 5 5 कितने तरीके से हो सकता है? 1 1 3, ये तरीका हो सकता है। फिर हो सकता है 1 3 1, फिर हो सकता है 3 1 1 3 1 1, फिर हो सकता है 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2, और फिर हो सकता है 2 2 1। इतना तरीका हो सकता है सम 5 के लिए। ठीक है, तो ये कितना तरीका हो गया? 1 2 3 4 5 6 तरीका हो गया। ठीक है, तो टोटल 3 आने का हमको पता चल गया, 4 आने का, 5 आने का। तो इसमें हमको ये हो गया नॉट 3, प्रोबेबिलिटी जो है नॉट 6, सॉरी नॉट 6, 6 नहीं आए सम, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? हम जो है ये तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 1 10, और ये टोटल 216 है। ये जो है 10/216, इसमें इतना में 6 नहीं आएगा, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10/216। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 103 डिवाइड बाई 108। हमने ये पूरा ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है कितना तरीके से आ सकता है, ये 216 तरीका से आ सकता है। इसमें नंबर जो है कॉम्बिनेशन जो है इतना तरीका हो सकता है। 3 आने का कॉम्बिनेशन 1 है, 4 आने का कॉम्बिनेशन 3 है, और 6 आने का कॉम्बिनेशन 6 है, 5 आने का कॉम्बिनेशन 6 है। तो टोटल जिसमें कि P नहीं आए वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10/216। इसलिए P आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1 से घटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दो हमारे पास डाइस है, पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम ऑन द नंबर ऑफ द फेसेस इज 7 और 11। ठीक है, ये पूछ रहा है टोटल तरीका कितना हो सकता है, एंड टोटल जो है टोटल तरीका 2 डेसिस में ये हो जाएगा 6C1 इंटू 6C1, ये हो जाएगा इजकल टू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई, मैंने बताया कि कैसे आया है 36। टोटल तरीका से जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ये 36 तरीका से नंबर इसमें आ सकता है। अब जो है ये 7 और 11, 7 का सम जो है 7, सम 7 का तरीका क्या क्या हो सकता है? 1 6 हो सकता है, या हो सकता है 2 5 हो सकता है, या हो सकता है 3 4 हो जाएगा, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, या 6 1 हो सकता है। और 11 सम 11 आने का तरीका कितना हो सकता है? सम 11 5 6 और 6 5। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तरीका हो गया। तो ये जो है हमारा जो प्रायोरिटी है 7 या 8 11 आने का, वो हो जाएगा, सॉरी, प्रायोरिटी जो है हमारा 7 या ये हो जाएगा। इसमें कितना तरीका है हमारे पास? 8 तरीका है,
और टोटल कितना कितने कितना का टोटल कितना हम बताए हुए हैं, कितने तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये 36 कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/9। 7 और 11 आने का हमारा जो है टोटल कितना हो जाता है, 8 तरीका है, 8 कॉम्बिनेशन है। और टोटल जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो ये 36 है। तो टोटल से डिवाइड बाय टोटल कर दिए तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है ये 2/9 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।